हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्पाद पुलिस एवं मद्य निषेध के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होगा। इसमें दोस्तों मैंने जो है नोट्स के प्रश्नों से सिलेक्ट किया जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, जो भी आपका नोट्स आए हुए थे संभावित प्रश्नों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीजों को समझते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपका 27 जो है ये आपका फरवरी को एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग संभावित प्रश्न जितना भी आपको दिया गया है इन सभी को आपको जो है लगातार प्रैक्टिस करना है और साथ में टेलीग्राम से आप लोगों को जुड़ना है। टेलीग्राम पर आपको सारा पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग इजी में रीड कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, चीजों को समझते हैं। आज की इस क्लास का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया हूं, तो इसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल मिल जाएगा। इसके पीछे आपका जितना भी क्लास हुआ वो सारा आपको अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग रीड कर सकते हो। पहला प्रश्न ये आप सभी के सामने आपको एक नंबर पूछा जा रहा है, नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन जो है ये किससे संबंधित है, ये आपको वहां पर पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करें कि ब्लू जो आपका रिवॉल्यूशन ये आपका किससे संबंधित है, तो मछली उत्पादन से हम लोग नीली क्रांति को मतलब होता क्या है, जैसे किसी भी चीज का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे कि इसका मछली का जैसे उत्पादन को हम लोग ले लेते हैं, तो ये आपका नीली क्रांति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो मछली उत्पादन। जैसे पोमोलॉजी अगर पूछा जाएगा तो उसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो फलों का अध्ययन करते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार से होता है जैसे हरित क्रांति के अंतर्गत जैसे कि कृषि वगैरह का अध्ययन किया जाता है। श्वेत क्रांति से अंतर्गत आपका जो है दूध का उत्पादन का, जिसको हम लोग श्वेत फ्लड या जो व्हाइट फ्लड के नाम से जानते हैं। तो ऐसे आपका वैज्ञानिक अध्ययन से प्रश्न आपका 100% बनते हैं जो कि आपका पूछा जाता है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। और ऐसा प्रश्न आपका कितना राउंड चल चुका है, अगर आप लोग रेगुलरिटी को मेंटेन किया है और अच्छे से अगर पढ़ते होंगे तो ये सारा प्रश्न आपको मिला होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहा है कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, ये आपको यहाँ पर पूछा आ रहा है। जब देश स्वतंत्र हुआ था उस समय जो पहला अध्यक्ष बनाया गया था, ये किसको बनाया गया था, ये आपको जीवी मावलंकर को बनाया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको पूछा रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था ये आपका 1906 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें हम लोग कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ आपको सेट मारते चलना है, क्योंकि इसके पहले जितना भी क्लास हुआ उसमें मैंने फुल कॉन्सेप्ट आपको दिया है। वो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो बेसिक तरीका से और फुल कॉन्सेप्ट के साथ, तो आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा। बेसिक नहीं बल्कि फुल कॉन्सेप्ट आपको वहाँ से जितना भी आपका फैक्ट बने हैं और चारों ऑप्शन का अगर आपको डिस्कशन चाहिए तो बिल्कुल आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा। यहाँ सिर्फ हम लोग क्वेश्चन को जो है सिर्फ कवर करेंगे और एक तरह से आप रिविजन बोल सकते हो जितना भी आपका जो है ये आपका दिया गया हाईलाइटेड प्रश्न। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने यहाँ पर आपको पूछा आ रहा है, निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो ऐसा प्रश्न बार बार रिपीट किया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसमें लो ऑक्साइड की मात्राएं पाई जाती है और इसका जो है दो उपग्रह होता है, एक होता है फोमोस, दूसरा होता है आपका डिमोस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है राज्यसभा धन विधेयक किस अवधि तक रोक सकती है, ये आपको यहाँ पर पूछा। तो इसको भी मैंने ऑलरेडी आपको कराया हुआ है, लेकिन ये आपका संभावित प्रश्नों में इसको जो है नोट्स में गैसेस किए गए। ऑप्शन यहाँ पर आपको एक करेक्ट हो जाएगा कि 14 दिन तक इसको रोक करके रखा जा सकता है। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद रखना कि जो राष्ट्रपति को जो महाभियोग के द्वारा जो राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जाता है, ये 14 दिन पहले जो है राष्ट्रपति को इन्फॉर्म किया जाता है। इसके बारे में प्रीवियस ईयर आपका पूछा हुआ था, तो ये भी आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है संविधान में 12वां परिविशिष्ट जोड़ा गया था। तो संविधान में जो 12वां परिविशिष्ट है ये कब जोड़ा गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो बताइए जब संविधान संशोधन हुआ था, तो 74वां संविधान जब संशोधन हुआ तो इसमें जो है 12वां परिविशिष्ट को जोड़ा गया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज यहाँ पर आपका सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि उच्चतम न्यायालय मूलभूत अधिकारों के अनुपालन के लिए कितनी रीट याचिका जारी कर सकता है। तो देखिए उच्चतम न्यायालय मूलभूत अधिकारों के लिए जो भी मूलभूत ये इकाई है, तो इसमें अगर बात करें तो इसमें कितना अनुपालन की रीट जो है जारी किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा। तो इसमें 5 किया जाता है। इसके अलावा याद रखना कि जो संविधान में अभी जो मौलिक जो अधिकार है ये कितना है, तो ये आपका यहाँ पर 6 अधिकार है। लेकिन अगर हम लोग मूल संविधान की बात करें तो इसमें 7 टोटल जो है मौलिक अधिकार थे। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था तो इसमें जो है जोड़ा जो गया था, इस 42वां जब संविधान संशोधन हुआ था तो इसमें 7 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इसमें कितना अभी टोटल बच गया है, तो 6 बच गया। तो इसको 2 तरीका से पूछता है कि मूल संविधान में कितने जो मौलिक कर्तव्य है, तो ये आपका 7 हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में बात करें तो ये आपका 6 हो जाएंगे। और जो पूछा जाता है कि जो संविधान में जो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था ये कब जोड़ा गया था, तो ये जब आपका जो है 42वां संविधान संशोधन हुआ था तब वो जोड़ा गया था। और संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया, तो ये 44वां संविधान संशोधन में हटाया गया था। ये आपका हाईलाइटेड टॉपिक है जो कि इससे पूछा जाता है प्रश्न। नेक्स्ट की बात करते हैं, आपको पूछा रहे कांग्रेस के किस नेता कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया,
ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिया ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लिया, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि भारत में विद्युत रेलगाड़ी का संचालन किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था, ये आपको नंबर बताने हैं। तो ये किया गया था 1925 में, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि सांगू वंश का अंतिम शासक कौन था, ये आपको यहाँ पर पूछा। यहाँ पर आपको होना सही था सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको आप लोग यहाँ पर इग्नोर करेंगे। तो सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें आपका यहाँ पर हो जाएगा विशिष्ट पुत्र, यहाँ पर आपका जो है पुल उपमावी हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको पूछा रहा है मुस्लिम लीग ने अगला मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था। यहाँ पर देखिए पूछा रहा है कि मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था, तो ये आपको यहाँ पर बताना है कब किया था। तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में किया था, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के रूप में जाना जाता है। तो देखिए सागर माथा के रूप में जो जाना जाता है ये माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। तो ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको देखिए जो आपको यहाँ पर दिया हुआ कहाँ पर दिया, और नंगा पर्वत दिया आपका गलत हो जाएगा, ये एवरेस्ट पर्वत, यही आपका माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए नेपाल के लोगों के द्वारा जो माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है ये सागर माथा के नाम से जाना जाता है, इसलिए जो है सागर माथा को क्या कहा जाता है नेपाल में, तो सागर माथा जो आपका माउंट एवरेस्ट है ये जो कि विश्व की सबसे बड़ी ऊंची पर्वत चोटी है और इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है नेपाल में। लेकिन हम लोग ये बात करें कि जो दूसरे नंबर पर आता है या फिर ये पूछा जाता है कि भारत में जो सबसे ऊंचा पर्वत चोटी ये क्या है, तो ये आपका फिर हो जाएगा K2, गैडविन आइंस्टीन के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि भारत में स्थित है। इसके अलावा आपका तीसरे नंबर पर आ जाता है कंचनजंगा, अगर भारत की बात करें तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा। फिर आपका तीसरे नंबर पर भारत में बात करें तो कंचनजंगा आ जाएगा, आपका नंगा पर्वत आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग पूरे विश्व लेवल की बात करें तो 4 नंबर पर आपका नंगा पर्वत आ जाएगा। तो इतनी चीजों को सबको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना कोलकाता में कब खुला था, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो देखिए सूती वस्त्र की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि सूती वस्त्र का जो जन्मभूमि माना जाता है ये किसे माना जाता है, तो ये भारत को माना जाता है, ये आपको सबसे पहले यहाँ पर याद रखना है। और सूती वस्त्र का जो पहला कारखाना जो खोला गया था ये कहाँ पर खोला गया था, ये आपका पर पूछा रहा है। सबसे पहली बात की आपका कोलकाता में खोला गया था, ये भी यहाँ पर आपको याद रखना है। और यहाँ पर बात करें कि कब खोला गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जाना चाहिए। तो 1818 में जो है ये कोलकाता में फोर्ट ग्लेशियर नामक एक स्थान है जहाँ पर ये खोला गया था, लेकिन ये पुनः जो है ये आपका खत्म हो गया था, यानी ज्यादा दिन चला नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि 1853 में इसको जो है खोला गया, तब ये फिर चला था अच्छे तरीका से। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले के बारे में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा 14 नंबर में भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा मुख्यतः। तो देखिए भारत में जो आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा था मुख्यतः ये कब रहा था, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो उपर्युक्त यहाँ पर आपका सभी हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा, क्योंकि अकुशल कृषि की जो है व्यवस्था यहाँ पर थी, यानी कृषि जो है अच्छे तरीका से नहीं हो पाता था। और नेक्स्ट की बात करें तो अनियमित औद्योगिकरण के कारण ये भी एक प्रमुख कारण था। नेक्स्ट की बात करें तो पाश्चात्य सामाजिक अभिवृत्ति के कारण, तो ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर देखिए उत्पाद पुलिस का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसमें आपका निगेटिव मार्किंग नहीं रहता, आपको 100 में 100 अटेम्प्ट करना है सबसे पहली बात। और दूसरी चीज है कि अगर इसमें आपका रहता है उपर्युक्त सभी, तो ये आपको मार देना है, क्योंकि अगर आपको नहीं आता है तो उपर्युक्त सभी वाला वही रहता है जहाँ पर कि आपका रियल में सही रहता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था कि गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको पूछा है 1 पिकोग्राम बराबर होता है। तो 1 पिकोग्राम बराबर की बात करें तो इसमें जो होता है 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 जो है आपका ग्राम के बराबर होता है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो देखिए क्रोमेटोग्राफी तकनीक का जो प्रयोग होता है रंगीन पदार्थ जैसे कोई भी होता है तो उसको पहचान करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है इसमें क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया हुआ है रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको पूछा रहा है भाखड़ा नंगल एक प्रयुक्त परियोजना है। तो ये देखिए भाखड़ा नंगल ये सतलज नदी पर आपका बनाया गया है, इसके बारे में भी पूछा जाता है, यहाँ पर याद रखेंगे कि पूछा जाता है कि भाखड़ा नंगल परियोजना जो किस नदी पर बनाया गया है, तो ये सतलज नदी पर बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर जो चीजें पूछी जा रही है भाखड़ा नंगल एक जो है संयुक्त परियोजना है, ये किस किस राज्य से मतलब किस किस राज्य का सम्मेलन बोल सकते हो, ये किस किस राज्य से जो है ये आपका जुड़ा हुआ है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए इसके लिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें अगर बात करें तो ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ रहा आपके सामने, यहाँ पर आपको पूछा रहा है मौद्रिक नीति का निर्माण करता है।
तो देखिए फ्रेंड्स, बात करें मौद्रिक नीति का जो निर्माण करता है ये आरबीआई करता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने यहाँ पर आपको पूछा अति चालकता का लक्षण है। तो अति चालकता के लक्षण की बात करें तो सिंपल है, शून्य जो है ये आपका परागमी होगा। क्योंकि अति चालकता का मतलब क्या है, इसमें जो विद्युत धारा का जो फ्लो होता है ये काफी तेजी से होता है और इसमें शून्य जो है परागमी होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने आपको पूछा कि केल्विन लोहे पर लेप होता है, सॉरी गैल्वेनीकृत यहाँ पर आपको होना चाहिए। गैल्वेनीकृत जो लोहे पर यानी गैल्वेनाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, उस पर हम लोग जस्ता का लेप चढ़ाते हैं, यानी ZN का चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या डिस्कस करना है ये सब सिर्फ आपको देखते चलना है। नेक्स्ट की बात करें तो शुष्क बर्फ, तो ये सब भी आपका रिपीटेड प्रश्न है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ठोस रूप होता है उसको हम लोग शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड, तो यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया के कारण होता है। तो बैक्टीरिया के कारण की बात करें तो ये आपका ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ये बैक्टीरिया के कारण से होने वाली बीमारी है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा आ रहा है सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। तो बताइए कि सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। नेक्स्ट की बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, ये आपका हाईलाइटेड प्रश्न जो रिपीट करता है। तो यहाँ पर बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है, बताइए किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही प्रश्न लेकर के आते, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए आपका जो है एग्जाम 27 तारीख को है, इससे पहले आपका जो 2-3 सेट आपका एक दिन ही कवर कर लिया जाएगा, ताकि आपका पूरा नोट्स कवर हो जाए और जितना भी संभावित प्रश्न ये आपका पूरा कवर हो जाए। बस इतना ही आज का सेवा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो हेल्पफुल लगता है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तब तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे।